नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में ये बिल पास हो गया। पक्ष में 454 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में सिर्फ 2 वोट आए। मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाली ओवैसी की पार्टी ने विरोध में वोट दिया। वो अकेले पड़ गए, लेकिन राजनीति यहां से नई करवट लेने लगी है। पिछड़ा कार्ड की बिसात बिछ चुकी है। प्रस्तावित कानून में महिलाओं को 33% आरक्षण देते हैं। विपक्ष ने मांग की है कि कोटे के अंदर भी उप कोटा हो, यानी कि महिला आरक्षण बिल को उसके अंदर एससी एसटी के साथ ओबीसी समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो। मोदी सरकार ने स्टैंड साफ कर दिया, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, जबकि ओवैसी और ममता बनर्जी की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग उठाई थी, यानी कि महिला आरक्षण में मुस्लिम महिलाओं को अलग से सब आरक्षण। सबसे बड़ा विरोध 15 साल वाली मियाद पर है, क्योंकि यह कानून 15 साल तक प्रभावी रहेगा। चौथे क्लॉज में यह प्रावधान है। इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई और इसे स्टंट करार दिया है। प्रस्तावित कानून परिसमन के बाद ही लागू हो पाएगा, जबकि इसे लटकाने का दावा विपक्ष कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। दावे, दलील और तथ्यों पर जोरदार बहस दिन भर हुई। महिला आरक्षण बिल पर पहली परीक्षा जो है वो पास हो गई है लोकसभा में, लेकिन प्रस्तावित कानून के साथ साथ राजनीति कैसे जातीय समीकरण की तरफ घूम रही है इस मुद्दे पर। खासकर कांग्रेस का ओबीसी कार्ड की तरफ शिफ्ट होना बताता है कि आधी आबादी पर पूरी सियासत आने वाले दिनों में जमकर देखने को मिलेगी। ये ओबीसी समाज का अपमान है। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। 13 साल पहले जिस लोकसभा में महिला आरक्षण बिल फंसा था, उसी लोकसभा ने 33% महिला आरक्षण पर मुहर लगा दी। नई संसद के पहले दिन पीएम मोदी ने आधी आबादी को हक दिलाने का सामर्थ्य दिखाया और उसे 24 घंटे बाद ही पास कराने का संकल्प पूरा किया। इस तरह नारी शक्ति को लोकसभा ने सलाम किया। इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। वोटिंग से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अहम बयान दिया। संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। 24 घंटे पहले तक 33% आरक्षण को कांग्रेस बिना शर्त समर्थन दे रही थी। समर्थन दिया भी, मगर ओबीसी आरक्षण की शर्तें आज जोड़ दी। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसे दलों की लाइन पकड़ी और अपना स्टैंड बदल दिया। कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। 24 घंटे पहले तक बिना शर्त बिल को समर्थन देने वाली कांग्रेस खुलकर आरक्षण के अंदर ओबीसी आरक्षण के समर्थन में उतर आई। जवाब बीजेपी की ओर से भी आया,
निशाने पर गांधी परिवार ही था। उनका आभार वंदन करती हूँ। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? हमको बार बार बतलाया जाता कि एक विशेष परिवार ने 73rd 74th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन पारित करवाया। आज मैं आभार वंदन करती हूं कि पहली बार स्पष्टता हुई इस सदन में उनके द्वारा कि ये पुण्य काम पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया, जिनके मरणोपरांत उनके ही पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको नमन करने का मौका नहीं दिया गया। देश की राजनीति में ओबीसी पॉलिटिक्स पर शोर मचा है। उधर ओवैसी और ममता की पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी। For a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. Is this good for our country, the political isolation of Muslims? Is this good for our country? No, it is not at all good. Is this an inclusive legislation? No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in August House, sir. महिला आरक्षण बिल को अभी लंबी प्रक्रिया से गुजरना है। आधी आबादी को हक दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े मिशन पर हैं और इसी के साथ बिछने लगी ओबीसी कार्ड पर विसार। उसमें भी एक टीम न्यूज नेशन मातृशक्ति के लिए आरक्षण 33% महिला आरक्षण में ओबीसी कार्ड पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस खुलकर मंडल दौर की राजनीति में उतर आई है। राहुल गांधी ब्यूरोक्रेसी की लिस्ट लेकर सदन में आ गए और इसीलिए ये समझाना भी जरूरी है कि आखिर कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स को क्यों धार दे रही है। इसके लिए आपको मंडल कमंडल के बाद 3 चुनावों को गौर से देखना होगा, उनके नतीजों को। 1996 का चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये पहला चुनाव था जब मंडल बनाम कमंडल के मुद्दे पर चुनाव हुआ था। उस चुनाव में बीजेपी को 19% ओबीसी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 24% और आजाद भारत में पहली बार क्षेत्रीय दल बड़ी ताकत बनकर उभरे थे। उन्हें 49% ओबीसी वोट मिले थे। इसके बाद ओबीसी राजनीति के लिए अहम 2009 का चुनाव रहा, जिसे कांग्रेस गेम चेंजर चुनाव मानती है। उस चुनाव में बीजेपी को 22% वोट मिले, कांग्रेस को 24%, जबकि अन्य दलों को 42% वोट मिले। यानी ओबीसी वोट पर दोनों राष्ट्रीय दलों की सीधी पकड़ नहीं थी। लेकिन ये पैटर्न मोदी के युग में बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं। पहली बार ओबीसी वोटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत हुई। 2019 के चुनाव में बीजेपी को अकेले 44% ओबीसी वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 15% और अन्य के खाते में 27% वोट गया था। आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग उठ रही है। आइए आपको समझाते हैं कि देश में आरक्षण की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत एससी समाज को 15% आरक्षण का अधिकार मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण का अधिकार मिलता है, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समाज को 27% आरक्षण का संवैधानिक अधिकार है। अब इसी वर्ग को महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण देने की मांग हो रही है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी को महिला आरक्षण 33% के अंदर सब आरक्षण दीजिए, क्योंकि देश में बड़ा तबका है जो राजनीति में अच्छा खासा असर डालता है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है देश में 41% ओबीसी आबादी है, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट 52% ओबीसी आबादी होने का देश में दावा करती है। मोदी सरकार के प्रस्तावित महिला आरक्षण में एससी एसटी आरक्षण पर प्रावधान रखा गया है। लोकसभा में अभी 44 एससी एसटी महिला सांसद हैं। आरक्षण के बाद ये संख्या 87 हो जाएगी, यानी रिजर्व सीटों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।